जय हिंद दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं ये मनुष्य पर्याय लाखों पर्याय में जन्म लेने के बाद बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है, और यदि वर्तमान के भाव और पुण्य कर्म मिल जाएं, तो ये मोक्ष के मार्ग पर ले जाने में भी विशेष सहायक होता है। इसके अलावा यदि जैन कुल में जन्म हो और जैन दर्शन के साथ दिगंबर संत का आशीष प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाता है। विगत 5 व 6 दिसंबर को जैन धर्म के शाश्वत तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेश शिखर जी में लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग एवं मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। इसके अलावा मुनिश्री की संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का मार्गदर्शन श्रावक श्रेष्ठियों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए कार्यक्रम के उन सुनहरे पलों का आनंद लेते हैं इस विशेष प्रस्तुति में। परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। झारखंड के गिरिडीह में श्री सम्मेद शिखर जी स्थित मध्यलोक परिसर में 5 व 6 दिसंबर को आयोजित इस महोत्सव में भक्तों को बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 5 दिसंबर को महोत्सव का शुभारंभ सर्वप्रथम घटी यात्रा के साथ किया गया, तो वहीं श्रावक गण अपने शीश पर जिन प्रतिमाओं को लेकर शोभायमान थे, ऐसा पावन दृश्य शिखर जी की पावन भूमि पर देखने को मिला, जहां तीर्थ वंदना करने पहुंच रहे श्रावक श्रेष्ठियों को भी ऐसे पावन अनुष्ठानों में सहभागिता कर पुण्य लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम नित्य में पूजन अभिषेक के साथ आरंभ किया गया। भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हुस्न सार महा दुख सावरे प्रभु बोते खाते आया। अभिषेक उपरांत ही इस पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान सौभाग्यशाली परिवारों को मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित शुद्ध मंत्रों के मध्य जिनेन्द्र देव की शांति धारा करने का स्वर्णिम पल मिला। ऐसा कर सभी ने प्रभु से विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। श्री खंडोद्भव कर्दमे सुरजरे कर्पूर चूर्णमिते सम्मिश्रयति गन्धेभिर्नदनदिका सरकुपादिभि पातोभि परिपूरितेन कलशैः नान्त शरणात्मनं शान्त्यर्थं शान्ति मंत्र पठनेर देवं दिनष्णापयम्। ओम कर्पूर काश्मीर गुरुमलय जाति शुद्धभ्यां मिश्रैः निक्त स्वर्ण रेणु विमान कंज किंजल पुंज पिंजरिते विजित विरसद विलासने विलोल लोचन निरनिरजं जगत परिपूरिते परिपूरित सकल जगत घ्राणं वीरभद्र सुगंधे अंधे कृताले विराविष्टुते कुंभ संदारितेर विजित दिग्विदान गंधे बंधो प्रभुं वप्रतमदगाति बंधं गंधोदकैर जिनपतिं स्थापशान्ते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं हं सं तं पं वं मं 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 हं मं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रेण मरते भगवते सर्वते ओम ह्रीं क्रों चतुर्थ संघस्य सर्वेषां यजमानस्य सर्वेषां पूजकस्य श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी मोतीलाल जी मिंडा थानला परिवारस्य। मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आचार्य ने निमंत्रण दिया। इसके बाद मुनिश्री के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जी जैन धरियावाद वालों का स्वागत सम्मान कर तिलक अभिनंदन किया गया। तो वहीं कमेटी की ओर से इस महोत्सव में अपना मार्गदर्शन दे रही बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल जी का तिलक अभिनंदन किया गया। इसके अलावा सभी सह प्रतिष्ठाचार्य एवं विद्वानों का सत्कार किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर।
पूजा अर्चना कर इंद्र इंद्राणियों ने सकलीकरण की अनेक मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए भक्ति का लाभ लिया। तो वहीं मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने अकन्यास ही विधि को पूर्ण किया। स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न क्षीरं श्रवन्तो त्रिघ्रतं श्रवन्तो। भक्ति का सिलसिला यूं ही चलता रहा। संगीतमय लहरियों पर उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को भक्ति नृत्य के माध्यम से भक्ति का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल के मध्य में श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित किए। पंच कल्याण उत्सव मिलकर मनाओ जी, आओ जी झूमो सब मिलके। स्वधर्म इंद्र दरबार तत्व चर्चा हेतु दरबार लगता है, जहां अनेक इंद्र इंद्राणियां तत्व चर्चा कर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। हे स्वधर्म महाराज, क्या इस लोक में कोई मुनि पर धारण किए बिना मोक्ष जा सकता है? हे देव, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। क्या कि मुनि मुद्रा को धारण किए बिना कोई भी मोक्ष जा सकता है? तो सुनिए इसके उत्तर। बिना मुनि मुद्रा बिना दिगंबर मुद्रा धारी किए बिना कोई इस लोक से कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। स्वधर्म इंद्र अपने इष्ट मित्र कुबेर इंद्र को दरबार में बुलाते हैं, जहां वे नगरी की रचना एवं अष्ट कुमारियों की नियुक्ति का आदेश देते हैं। तब उनके आदेश पर नगरी की रचना एवं माता की सेवा के लिए अष्ट कुमारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। जिन्हें जननी की सेवा करने को देखो अष्ट कुमारियां आई है। बिंदी से माता का श्रृंगार कर दिया, कंगी से माता का श्रृंगार कर दिया, माला से माता का श्रृंगार कर लिया, कंगन हाथों में माँ के पहना दिया, सुंदर सा मुकुट माँ को पहना दिया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। माँ यदि दिन में भोजन करती हैं, तो बेटा भी संतान भी जो है दिन में भोजन करने वाला होता है। माँ यदि रात्रि में भोजन करती है तो संतान भी रात्रि में भोजन करने वाली होती है। माँ यदि झूठ बोलती है तो संतान भी झूठ बोलने वाली होती है। माँ यदि सत्य बोलती है तो बेटा भी सत्य बोलने वाला होता है। माँ स्वाध्याय करती है तो संतान भी स्वाध्याय करने वाली होती है। बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल का दिशा निर्देशन श्रावक श्रेष्ठियों को पूजन विधि के दौरान प्राप्त हो रहा था। संध्या की बेला में संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जहां इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति में झूमते हुए संगीत में आरती उतारी। पंच कल्याणक मना कर भक्ति करे हैं, देखो आज नाचे हैं, आज छम 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 नाचे हैं, आज छम 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 चिड़ों में शीश झुका कर भक्ति करे हैं हम, आज नाचेंगे, आज छम 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 नाचेंगे, आज छम छम। सागर जी तीर्थंकर माता की गोद भराई की गई। भक्तों ने अनेक प्रकार की भेंट देकर अपना सौभाग्य अर्जित किया। तो वहीं अष्ट कुमारियों ने रात्रि में माता की सेवा की। निद्रा में माता ने 16 स्वप्न देखे। सप्त सुंड युद्ध हाथी देखा, ऐरावत मत वाला सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा। अद्भुत लगता था उसका नवन,
देखे जी माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई रे। तभी सौधर्म इंद्र की सभा चल रही होती है, जिसमें इंद्र इंद्राणी अपनी अपनी जिज्ञासाओं को सौधर्म इंद्र से पूछते हैं। इसी दौरान अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। तब वे अपने अविधि ज्ञान से ज्ञात करते हैं और 7 कदम दूर परोक्ष में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ऐसा देखकर शची इंद्राणी प्रश्न करती हैं। तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। ये सुनते ही समस्त दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। अरे आहा गया जी, आहा गया जी, आहा गया, अरे जन्म कल्याणक आ गया। अरे आहा गया जी, आहा गया, अरे आ गया जी, आ गया, अरे जन्म कल्याणक आ गया। सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित महाराजा के दरबार में बधाई देने पहुंचते हैं और शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक के दर्शन को आग्रह करते हैं। तब शची इंद्राणी माता के शयन कक्ष से मायावी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं। तब सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। छम छम करती चाली, शची भोली भाली, माता के महलों में जाए। देवा थाने मालम होवे तू घना रूपाल, कोनी देवू जी, कोनी देवू जी, कोनी देवू प्रभु जी थारे हाथ। देवा जी मने माफ करो, श्रद्धा जैसा मुख प्रभु का, जाऊं वारी वारी, जाऊं वारी वारी। तीर्थंकर बालक के दर्शन उपरांत सौधर्म इंद्र द्वारा सर्वप्रथम पांडुशिला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया गया। क्रमानुसार इंद्रों ने 1008 कलशों से बालक का अभिषेक किया। प्रभु जनवन करावो, चलो रे सब देवो चलो रे। प्रभु जी का नवन करावो, चलो रे सब देवो चलो रे। हाथों में ले लो आज स्वर्ण की कलशा, हाथों में ले लो आज स्वर्ण की कलशा, स्वर्ण की कलशा आज। मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित कर आशीष ग्रहण किया, तो वहीं ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल ने ऐसे महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण वाली मुनि शिक्षा और पुण्य सागर जी महाराज साहब चरण कमल पूजा अनर्क पद प्राप्त है। अर्घम निरूपामिते स्वाहा। स्थान पर पहुंचे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। माता पिता ने सर्वप्रथम तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने भी तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का सौभाग्य अर्जित किया। वो झूले झूले ये पलना, वेणु के ललना, पलने में झूला झूले। ओहो झूले झूले ये पलना, वेणु के ललना, पलने में झूला झूले। आइए सौधर्म परिवार आइए। शची इंद्राणी हर्षावे, सौधर्म शची भी झूला झुलाए। धीरे धीरे तीर्थंकर बड़े हो जाते हैं। युवराज अपना समस्त राजपाट छोड़कर दीक्षा पालकी में बैठकर वन की ओर गमन कर जाते हैं, जहां उनके दीक्षा संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। महामुनिराज बनने के बाद उनके संयम उपकरण भी दिए जाते हैं। ओम नमो भगवतो वर्धमान रसस्य चक चलंतम गच्छे आयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जुवा विवादे वा रणंग रायंग तमने व मोने वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षतम क्षिपेत। ओम नमो भगवते अर्हत सद्य सामायिक प्रपन्नाय कंकण वस्त्र अपनयन करोमि स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम हे तीर्थंकर महामुनि षड जीवनिकाय रक्षणाय मार्दवादी पंचगुणोपेतम इदम पिच्छोपकरणम। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम हे तीर्थंकर महामुनि षड जीवनिकाय रक्षणाय मार्दवादी पंचगुणोपेतम
इदं पिचोपकरणं ग्रहण ग्रहण स्वाहा दुख को कम को बहुलाव सुगुणम समय मनम जिन गुण संपत्ति मध्यम अथ दीक्षा कल्याण करें पूर्वाचरण क्रम संचतम भाव पूजा उन्नस्तम श्री शांति भक्ति का श्रवण पूर्वी हम। प्रथम महामुनि राज का पड़गाहन कर मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज द्वारा आहार विधि को संपन्न कराया गया। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। इसके बाद सौभाग्यवती महिलाओं ने चरण चिन्हों का अभिषेक किया। आरती के दौरान समस्त भक्तों ने संगीत में सामूहिक आरती का आनंद लिया। इस दौरान मध्यलोक परिसर में भक्ति की निराली छटा देखने को मिली। इसी प्रकार केवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद तीर्थंकर प्रभु निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने मुनिवर के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए। शुरू गए निर्वाण प्रभु। तो वहीं इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ कर विश्व शांति की कामना की। इस दौरान मंत्रोच्चारण की गूंज समस्त परिसर का शुद्धिकरण कर रही थी। इसके बाद सभी जिन प्रतिमाओं को लेकर मंदिर जी के लिए रवाना हुए, जहां सभी को ब्रह्मचारिणी वीणा देवी का निर्देशन भी प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इसी के साथ इस 2 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय हिंद।